8 अगस्त की रात ठीक 11 बजे संजय राय पहली बार अस्पताल पहुंचा था। वह वहां करीब आधे घंटे रुका, फिर अस्पताल से निकल गया। उसके बाद दोबारा वह रात 1 बजे अस्पताल गया, लेकिन इस बार वह सुबह 4:37 पर अस्पताल से निकला और सीधे कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। दोनों आंखें घायल थी, खून बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था, होंठ फट गए थे, पूरे चेहरे पर चोट थी, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, दोनों हाथों की उंगलियों में से भी खून बह रहा था और प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। कोलकाता के ट्रेनिंग डॉक्टर के आरोपी संजय राय ने इससे भी ज्यादा बुरी हालत की, उनकी ट्रेनिंग डॉक्टर की इससे भी ज्यादा बुरी हालत हुई जो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस वक्त आ चुकी है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको ये सब सुनकर इतना बुरा लग रहा है तो सोचिए उनकी हालत क्या हुई होगी जिनके ऊपर ये सब बीती, जिन्होंने इस सब को महसूस किया, उसकी इस वक्त हालत क्या हो रही होगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। अब पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट में साफ हो गया है कि पीड़िता के साथ कैसे बर्बरता की गई। रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है, आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं। आरोपी संजय राय ने डॉक्टर के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। 8 और 9 अगस्त की दरमियान रात करीब 1 बजे आरोपी संजय अस्पताल में आता है, जहां उसने खूब शराब पी और हिंसक पोर्न वीडियोस देखे। सुबह करीब 4 बजे शराब के नशे में धुत सेमिनार हॉल में घुसता है, जहां उसने ट्रेनिंग डॉक्टर को सोते हुए देखा। संजय राय ने डॉक्टर को दबोचने की कोशिश की, लेकिन वह जाग गई। डॉक्टर ने खुद को आरोपी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन संजय राय उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। शराब के नशे में धुत संजय एक जानवर जैसा बन चुका था और जूनियर डॉक्टर को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो जख्म का हिसाब है वो दे दिया है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने, और रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर डॉक्टर के शरीर पर जितने भी घाव हैं वो सब उन्हें तब मिले जब उसने खुद को आरोपी से बचाने की कोशिश की। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूट चुका था, क्योंकि आरोपी ने डॉक्टर के चश्मे पर मुक्के मारे थे, जिससे उसके चश्मे के टुकड़े टुकड़े हो गए और टूटकर वो टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए थे। इसी वजह से पीड़िता की दोनों आंखों में से खून बह रहा था। ट्रेनिंग डॉक्टर की आंखें फूट चुकी थी, उसे भयानक दर्द हो रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर भी उनका संघर्ष जारी था, फिर भी उस नारी ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। पीड़िता की नाक पर, उनके शरीर पर जो भी जख्म आए वो सभी इसलिए आए क्योंकि आरोपी लगातार उन्हें काबू करने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ने खुद के बचाव में आरोपी को नोचा भी, फिर भी वे बचा नहीं पाए। संजय रॉय ने उसकी दाएं हाथ की रिंग फिंगर भी तोड़ दी थी। संघर्ष में पीड़िता के दोनों अंग, उनकी दोनों हाथों की उंगलियां, सब कुछ चपेट में आ चुके थे संजय के, और दोनों में सब में बहुत ज्यादा जख्म था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनिंग डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर जो जख्म के निशान मिले हैं वह तब आए जब जूनियर डॉक्टर के बेहोश होने के बाद संजय रॉय ने उनका बलात्कार किया। इसके बाद आरोपी ने जो किया उसने इस टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी। मुझे बताते हुए घिन आ रही है, लेकिन बताना जरूरी है और आपका जानना भी जरूरी है कि ट्रेनिंग डॉक्टर के पैरों के इस हद तक स्ट्रेच किया गया कि उसकी हिप बोन टूट गई, और यही वजह थी कि डॉक्टर की वजाइना से इतना खून बह रहा था। महिला की डेड बॉडी जिस हालत में मिली वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते थे। इंसानियत पर सवाल उठाने वाला था ये सारा केस, ये सारी हरकत। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पीड़िता के साथ ये सब कुछ मौत से कुछ ही देर पहले हुआ। डॉक्टर शोर ना मचाए, इसीलिए आरोपी ने उसके मुंह को दबा दिया। नशे में संजय राव को ये नहीं पता चला कि कब आंखों में से उसका हाथ हटकर उस महिला के गर्दन तक पहुंच गया और उनकी मौत हो चुकी थी। उसने पीड़िता का गला दबा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मौत गला घुटने के कारण ही हुई है। रेप करने के बाद आरोपी ने दोबारा पीड़िता का गला दबाया ताकि उससे बचने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। इसकी वजह से पीड़िता की गर्दन टूटी हुई, हड्डी उसकी जो गर्दन की थी वो टूटी हुई पाई गई। 40 मिनट के अंदर अंदर संजय राव ने ये सब कुछ किया। संजय अस्पताल से निकला, उसने सबूतों को मिटाने के लिए, जी हाँ, 4:37 पर वो अस्पताल से निकला और निकलते ही कोलकाता पुलिस के बैरक में घुस गया, जहां जाकर उसने सबसे पहले सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धोए और सारे खून के दागों को मिटा दिया। आपको बता दें कि इसके बाद वो नहाने को चले गया और फिर वो सो गया। 9 अगस्त को सुबह 8 बजे जब अस्पताल का स्टाफ सेमिनार रूम में पहुंचा तब उन्हें डॉक्टर की डेड बॉडी मिली और फिर हड़दम मच गया। यही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और खुलासा भी हुआ है, जो ये है कि पीड़िता की बॉडी में से डॉक्टर को 151 ग्राम सीमन मिला है और इतना सीमन आमतौर पर एक पुरुष से नहीं निकल सकता है। पीड़िता के साथ के डॉक्टर्स को ये शक है कि संजय के साथ और भी लोग थे। जी हाँ, इस क्राइम में कोई और भी था, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर की कद काठी ऐसी थी कि अकेला संजय उन पर काबू नहीं पा सकता था। उसके लिए मुश्किल था अकेला उस पर काबू पाना, और इन दोनों बातों की वजह से ही सभी को ये शक है कि पीड़िता का गैंग रेप हुआ है। फाइनल सैंपल जो सीमन का है वो जांच के लिए भेजा जा चुका है
उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। संजय राय ने जो किया उसके लिए जो भी सज़ा उनके लिए उपयुक्त है वो उन्हें मिलनी चाहिए। फांसी की सज़ा भी कम है फिलहाल उनके लिए। तो सीबीआई के पास ये केस जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी संजय राय को कोर्ट में कोई ऐसी सज़ा सुनाई जाएगी जिससे अपराधियों की रूह तक काम जाएगी। बाकी आप अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप बने रहिए खबरीलाल टीवी के साथ और ऐसी अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।